मेथड्स ऑफ इंटरपोलेशन ऑफ कॉन्टूर, ठीक है, ये हम लोग को अभी देखना है। तो लास्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेथड ऑफ कॉन्टूरिंग, है ना, उसके लिए जो इनडायरेक्ट मेथड था, जो उसके लिए बताया गया था कि वो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि फील्ड में जो है हम अपना जगह बना लेते हैं कि इन जगहों का कुछ कुछ पूरे फील्ड को कुछ कुछ स्क्वायर्स में बांट लेते हैं और उन स्क्वायर से कॉर्नर्स का सिर्फ RL निकाल लेते हैं और उसको लाके तब हम अपना घर पे उस पर फिर फील्ड वर्क के बाद जो है अपना होमवर्क करते हैं, ठीक है। तो फील्ड में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, और जो डायरेक्ट मेथड था उसमें फील्ड में बहुत काम करना पड़ता, हर जगह जा जाके जो है रीडिंग देखते थे। तो लेकिन इसमें जो है हम फील्ड में कम काम किए तो हमें घर पे थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, है ना। उसमें हम ये बात कर रहे थे कि हमें तो कॉर्नर्स का RL पता चल गया है, तो उन कॉर्नर्स के RL को जान के हमें जो रिक्वायर्ड RL है कि जैसे, है ना, जो जैसे हम लास्ट फिगर जो था इसमें, जैसे यहाँ पे इस जगह के लिए देखिए इस पूरे ब्लॉक में हर कॉर्नर्स का RL पता चल गया है। तो इसमें देखिए इस जगह का RL पता चल गया, ये जो A मान लो ये पॉइंट A है, इसका RL पता चल गया 98.75 है ना। ये जो B पॉइंट है इसका RL पता चल गया कि 100.75 है। तो 98.75 और 100.75 के बीच में कहीं एक जगह पे 99 होगा, है ना, और एक जगह कहीं पे 100 भी होगा इसके बीच में RL, है ना। इस बीच में जैसे यहाँ से दिख रहा है कि A से B के बीच में कुछ ज़मीन जो है थोड़ा सा उभड़ा हुआ होगा, है ना। A पे 98.75 है, उससे ऊपर थोड़ा 2 मीटर ऊपर है B वाला पॉइंट। तो उस बीच में कोई ऐसा भी जगह होगा धरती का जहाँ का RL 99 भी होगा, कोई ऐसा जगह होगा कि जहाँ का RL जो है 100 भी होगा। तो हमें वो पॉइंट्स ढूंढने हैं, क्योंकि हमें 99 RL वाला पॉइंट को मिलाना है ना, वो सारे पॉइंट ढूंढ के उनको मिलाना है, उसी को हम कंटूर बोलेंगे। तो ये जो चीज़ किया जाता है ना, इस 98.75 में से 100.75 के बीच में 99 वाला पॉइंट को ढूंढना या 100 वाले पॉइंट को ढूंढ के निकालना, इसको, और वो भी ऐसा कि जो एग्जैक्टली उसी पॉइंट को डिनोट करता हो, ऐसा नहीं कि अंदाजी कहीं पे, है ना, खुद ही बोल दी कि हाँ यहाँ पे 99 है, तो वो बोलने से नहीं होगा। प्रोपोर्शनली कि जितना हाँ हमें यहीं पे होना चाहिए ना, कैलकुलेशन करके या लॉजिकली जो है कि हाँ यहाँ पे 98.75 था तो यहाँ पे 99 होगा, है ना। लॉजिकली वो बात हो, प्रोपोर्शनली हो, तो उसे इस बात को, ये प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरपोलेशन ऑफ कॉन्टूर्स, है ना, जो कि यहाँ पे हम लोग का टॉपिक है, मेथड ऑफ इंटरपोलेशन ऑफ कॉन्टूर, है ना। तो इसके जो हैं दो मेथड हैं। एक तो जो है, सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग कॉन्टूर्स प्रोपोर्शनेटली, है ना, प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन द प्लॉटेड पॉइंट्स इज टर्म्ड एज इंटरपोलेशन। मतलब जो कुछ पॉइंट्स का जिनका कैलकुलेटेड RL है उसके बीच में हमें रिक्वायर्ड जो कंटूर वाला पॉइंट है उसको ढूंढना, इसको प्रोपोर्शनली ढूंढना, इसको हम जो है इंटरपोलेशन बोलते हैं। ये जो इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर हुआ था, इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर बोलेंगे। ये जो इंटरपोलेशन है ये दो तरह से किया जाता है। इंटरपोलेशन में बी डन बाई, ये अरिथमेटिक कैलकुलेशन भी करके कर सकते हैं या दी ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें देखिए यहाँ पे जो हम लोग को दिख रहा है कि ये पॉइंट है 98.75 और ये 100.75, ठीक है। तो इसके ये A और B के बीच की कुछ दूरी भी होगी, है ना, कि A और B के बीच में मान लीजिए कि दूरी रही होगी 20 मीटर, मान लेते हैं 20 मीटर या 10 मीटर, कुछ स्क्वायर बनाए होंगे ना, 20 मीटर का 10 मीटर चौड़ा का। तो मान लो कि A और B के बीच का जो है दूरी जो है वो ये सब 10-10 मीटर रहा होगा। यहाँ भी हम चूँकि स्क्वायर है, ये सब भी 10-10 रहा होगा, ये भी 10 होगा, इधर ये भी 10 होगा, इधर भी ये भी 10 रहा होगा, इधर भी 10 रहा होगा, ये भी 10 रहा होगा, मानते हैं कि 10-10 रहा होगा, ठीक है। तो A और B के बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी 10 है। A का RL इतना, B का RL इतना। अगर AB जो पॉइंट है उसका हम क्रॉस सेक्शन अगर बनाएं, है ना, इस तरह से अगर क्रॉस सेक्शन बनाएं तो ये मान लो कि पॉइंट A है ना, और इसका लिखा हुआ है कि RL जो है वो कितना है 98 एक RL था कि हाँ, एक RL जो है, A का जो RL है, A पॉइंट ये है मान लो, और उसका जो RL है वो लिखा हुआ है, ये A है 98.75 है ना। इसका ऊंचाई जो है, एलिवेशन जो है समुद्र तल से, ये मान लो कि 98.75 है। और B जो पॉइंट है वो ऊंचा है, और उसका जो है कहीं से, है ना, वो B पॉइंट जो है समुद्र तल से या कहीं से भी किसी डिफरेंस से, इसकी जो ऊंचाई है वो है 100.75। तो ये A और B के बीच का लेवल डिफरेंस जो है, यहाँ पे एक ऐसे लाइन बना देंगे, तो ये जो लेवल डिफरेंस होगा वो हमको पता चल जाएगा। वो इसके टोटल हाइट में से इसके लेवल को घटा देंगे तो वो आ जाएगा। तो ये तो हम लोग को आ जाएगा कि ये कैलकुलेट कर लेंगे, घटाएंगे 100.75 से है 98.75, तो ये 2 मीटर आ जाएगा ना, ये 2 मीटर आ जाएगा। तो ये जो लेवल हो गया, ये इन दोनों के बीच का लेवल डिफरेंस वो
2 मीटर हो गया। और यहाँ पे हमको ए और बी के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता है, मान लो कि वो 10 मीटर है ना, मान लेते हैं कि वो 10 मीटर है या कुछ भी रहा होगा, तो वो 10 मीटर है। अब हमें बताना है इस बीच में कि धरती का वो पॉइंट बताइए ए और बी के बीच का जिसका RL 99 रहा हो, है ना, या 100 रहा हो, इस टाइप की बात बतानी होगा आपको। तो उसके लिए देखिए, ये जो है मान लो कि ए और बी के बीच में धरती है ना, तो वो धरती जो है ऐसा होगा, है ना, इस तरह से रहा होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ से यहाँ के बीच में धरती एकदम ऐसी रहा होगी, ये थोड़ा सा या ऐसे ऐसे से भी हो सकता है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे भी रहा होगा, लेकिन हम मानते हैं कि जो है धरती यहाँ से लेके यहाँ के बीच में जो है वो इस तरह से स्ट्रेट रही होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि ये जो एक ट्रायंगल बन गया ऐसे, ठीक है, एक ट्रायंगल बन गया। तो इसमें जो है ट्रायंगल बन गया, तो ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या है, अब ये मानते हैं कि कोई ऐसा जगह कोई सी होगा, इसका जो है RL 99 होगा, मान लेते हैं। तो इसका जो RL होगा कहीं से किसी रेफरेंस से इसका जो है 99 होगा, ठीक है, ये मानते हैं हम कि इसका जो सी पॉइंट है इसका RL जो है 99 है। तो अब इसका यहाँ से इसके रेफरेंस से इसकी हाइट कितनी होगी, ये 98.75 से ये 99 वाला पॉइंट का ऊंचाई कितना हो जाएगा। जैसे ये 100.75 था ना, इसको बोले कि 98 से 100.75 में से 98 घटा दिए, 2 मीटर आ गया। अब ये 99 में से ये 98.75 घटा देंगे तो ये निकल जाएगा ना इसका हाइट अपना, तो ये आ जाएगा 99 में से 98.75 घटेगा, ये आ जाएगा 0.25, है ना, ये 0.25 आ गया इसका हाइट। अगर ये पॉइंट का अगर RL 99 है तो इसका जो हाइट होगा यहाँ से इस रेफरेंस से वो 0.25 होगा। तो अब हमको क्या दिख रहा है कि ये जो है, ये जो दो ट्रायंगल दिख रहा है कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये जो है समरूप, ये सिमेट्रिक ट्रायंगल है ना। तो इस सब का नाम नोमेनक्लेचर कर दीजिए, ये ACB है तो इसका नाम रख दीजिए कुछ, इसका भी नाम ये हम रख देते हैं, इसका D और E रख देते हैं ना। तो ये ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल ABE जो है ये एक सिमेट्रिक ट्रायंगल है ना, तो उसके जो है साइड्स का रेशियो बराबर होगा, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसके अगर साइड का रेशियो बराबर होगा तो इसके लिए होगा कि CD बटा BE इक्वल टू होगा CD, ये जो CD है बटा BE इक्वल टू होगा AE बटा AD, है ना, CD बटा BE इज इक्वल टू होगा ये बड़ा वाला AE बटा AD, है ना, AE बटा AD। अब इसमें देखिए CD हमको ये 0.25 निकाल लिए हैं, ये रख देंगे हम। अब ये जो है BE जो है ये 2 मीटर है, तो ये भी हम रख देंगे, तो ये 0.25 मीटर डिवाइड बाई 2 मीटर हो जाएगा, है ना। अब ये AE जो है, AE ये जो पूरा जो कितना है 10 मीटर है, तो ये हम 10 मीटर यहाँ पर रख देंगे। अब जो है ये AD है ये हमको नहीं पता है, इसको मान लें कि ये X है, तो ये 10 बटा X हो जाएगा, है ना, 10 बटा X मान लेंगे। अब इसको X क्यों रखें, ये रेशियो हम यूज़ क्यों किए, क्योंकि हमको यही तो बताना था, यही तो इंटरपोलेट करना था कि 99 मीटर RL वाला पॉइंट जो है कितने दूर पे है, कहाँ पे है, A से बताइए या B से बता दिए कहाँ से, कि कितने हॉरिजॉन्टल दूरी पे है, यही तो हमको बताना था ना। तो अगर ये X निकल जाएगा तो हम ये बता सकते हैं ना कि A से 99 मीटर RL वाला जो पॉइंट है जिसको हम C मान लिए हैं वो कितने दूरी पे है। तो यहाँ इस फार्मूला से हमको X नहीं निकल जाएगा, यहाँ से हम लोग का X निकल जाएगा, फिर यहाँ से हमको X निकालना होगा तो X इक्वल टू हो जाएगा, X को उधर जाएगा, ये 2 उधर 2 10 से गुना हो जाएगा, डिवाइड बाई 25 हो जाएगा, है ना। तो X इक्वल टू होगा 2 × 10 डिवाइड बाई 0.25, है ना, इस तरह से होगा ना। तो इससे हम लोग कैलकुलेट करके हम X निकाल सकते हैं कि कितने दूरी पे हमारा X होगा, ठीक है। तो अब हम बता देंगे कि A से B के इतने दूर के बाद जो है हमारा C 99 वाला पॉइंट होगा। इसी तरह हमको 100 RL वाला पॉइंट निकालना होगा, तो मान लेंगे कोई पॉइंट, अगला कोई पॉइंट F या कुछ भी मान लेंगे, इसका बोलेंगे कि इसका जो है ये F का RL जो है 100 है। तो अब ये वाला ये ट्रायंगल यूज़ करेंगे, ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला, और ये जो हाइट है इससे ये 100 वाला पॉइंट कितना मीटर ऊंचा है वो निकाल लेंगे, और इसी रेशियो को यूज़ करके हम इसको पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो ये अरिथमेटिक मेथड है, लेकिन ये काफ़ी हमको लगा है कि हर जगह पे इतने सारे पॉइंट हैं, यहाँ पे जो दिख रहे हैं हम लोग को इतने सारे पॉइंट हैं, हर एक जो साइड है स्क्वायर का हर जगह 4-4 साइड है, तो उन सारे में जाके ये सब पॉइंट ढूंढना, इतना सारा कैलकुलेशन करना, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। हम जो फील्ड वर्क वहाँ कम किए थे वो ले दे के यहाँ बराबर ही पड़ जाएगा गणित के। इसलिए जो अरिथमेटिक मेथड है ये कम यूज़ होता है, इसके लिए एक आसान सा मेथड बनाया हुआ है, वो हम लोग ग्राफिकल मेथड उसको बोलते हैं, ठीक है।
तो अरिथमेटिक मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि उसमें क्या करते हैं। अब इसमें देखिए उसके बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे वही बताया हुआ है कि ए और बी जो है टू कंटूर्स के कॉर्नर हैं, है ना, टू कॉर्नर हैं कंटूर स्क्वायर जो हम बनाए हुए थे, किसी स्क्वायर के दो कॉर्नर हैं ए और बी जो है, जो वहाँ पे दिख रहा था हम लोग को। ए का जो है 98.75 था, बी का इतना 100 था। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन दोनों के बीच का मान लेते हैं कि 10 है, ये लिखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी इज़ 10 मीटर, ये 10 मीटर ले लिया है। तो ठीक है, हम लोग ने 10 मीटर लिया था। तो ए और बी के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 हो गया, और वर्टिकल डिफरेंस जो है 2 मीटर, जो हम लोग को भी आया था, है ना। तो कोई 99 वाला जो है वो कंटूर माना है कि 99 वाला कंटूर कहीं पे होगा, तो उसका जो है लेवल डिफरेंस ए से कितना होगा, तो वो उसने घटा दिया था 0.25, उसको भी आ गया, है ना, जो हम लोग को आया था। तो डिस्टेंस बिटवीन 99 एंड ए इक्वल टू हो जाएगा ये चीज़, हम लोग को भी इतना ही आया था, है ना। तो ये आ गया उसको 1.25, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आप लोग को, ठीक है। तो दिस कैलकुलेटेड डिस्टेंस इज प्लॉटेड टू दी सेम स्केल इज इन विच द स्केलेटन वाज प्लॉटेड टू ऑब्टेन द आरएल ऑफ 99 मीटर। सिमिलरली द अदर पॉइंट्स कैन बी लोकेटेड, है ना। तो ये जो कैलकुलेटेड डिस्टेंस है इसको जो हम लोग उसी स्केल में, जैसे मान लो कि वहाँ पे कोई स्केल चेंज हुआ होगा तो हम उसी स्केल, जो स्केल में है उसी स्केल में ये सब करके, है ना, जो इसे ये हम लोग आ गया 1.25 मीटर, लेकिन उस स्केल में कुछ सेंटीमीटर में होगा, तो जो स्केल होगा यूज़ हुआ होगा उतना से डिवाइड करके हम वहाँ पे उतना ही कर देते। लेकिन ये थोड़ा काम करना थोड़ा टाइम टेकिंग होता है ना। तो अब इसको जो है हम लोग फिर कैसे करेंगे, है ना। तो उसके लिए है ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड से थोड़ा जल्दी हो जाता है, इतना सारा कैलकुलेशन हर जगह पे करना वो टफ हो जाता है। तो ग्राफिकल मेथड जो है इसको हम लोग समझते हैं। तो उसमें क्या होता है ग्राफिकल मेथड में कि आप जो है इसको ऐसे समझते हैं कि जितने भी आपके पॉइंट्स थे, जैसे मान लो कि जो पॉइंट्स जो थे हम लोग के 90 से लेके 100 के बीच में, या 95 से लेके 105 के बीच में थे, है ना। 95 से लेके 105 के बीच में पॉइंट्स थे। तो इसको एक लाइन खींचेंगे और उसको 95 से 105 के बीच में हम बांट देंगे। जैसे 10 पार्ट हुआ ना, 10 उसके में 95, 96, 97, 98, है ना। 100 हुआ मान लो कि 101, 102, 103, 104, 105 हो गया। इस तरह से करके हम बांट देंगे, ठीक है। और फिर ये जो है ये 95 से ये जो 96 है इसको भी हम बहुत सारे पार्ट में बांट देंगे, है ना। 95 से 96 है, इसको भी हम कुछ पार्ट में बांट सकते हैं चाहें तो, है ना। तो ये मतलब उसको 4 पार्ट में बांट दोगे तो 0.25 हो जाएगा। 95.25, फिर 95.5, फिर 95.75, फिर 96, ऐसे हो जाएगा। तो ये मान लो कि 95 हो गया, ये 96 हो गया, है ना। ये 105 हो गया ना, ये 95 से 105 के बीच में है, बीच में 96, 97 इस तरह से रहा होगा। अब क्या करते हैं, इसको आधा एकदम हाफ वाला जो पॉइंट होता है, जैसे 100 मीटर वाला पॉइंट जो हाफ रहा होगा, तो उस पर एक ऐसे परपेंडिकुलर खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर खींच दिए। अब जो है ये इसका कुछ ऐसा लंबा अपना शीट पे, मतलब जहाँ तक जा सकता है उतना लंबा खींचेंगे, है ना। तो ये लंबा अपने हिसाब से कुछ कन्वीनियंस के साथ आगे आपको समझ में आ जाएगा कितना लंबा खींचना चाहिए था, ठीक है। तो ये से लंबा खींच देंगे हम। अब इस लंबाई के लॉन्ग जो है ऐसे इससे इस पॉइंट को मिलाएंगे, ऐसे इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे, और इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है। ये मिला दिए। अब जो ये सारे जितने भी पॉइंट है ना, ये 96 वाले, ये 95 वाले, इन सब को भी जो है हम इसी से मिलाएंगे, ऐसे 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 करके। हम पूरा एकदम रेशनली नहीं कर रहे हैं, मतलब ये समझाने के लिए बता रहे हैं। तो इस तरह से करके हम ये सारे मिला देंगे। अब हमें चाहिए है कि उसके बाद से क्या है कि इसके पैरेलल, ए बी के पैरेलल कुछ जो दूर पे 1, 2, 3 करके एक लाइन खींच देंगे। इसका नाम 1, इसका नाम 2, है ना, इसका नाम 3, ऐसे करके हम लाइन खींच देंगे। ए बी के ये पैरेलल होगा। इसका क्या काम होगा अभी हम लोग समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हम लोग काम कर लेंगे। अब इसमें जो है हमें इसको यूज़ कैसे करना है, ये शीट हम लोग बनाएंगे। और ये ट्रांसपेरेंट पेपर होता है ना, ट्रेसिंग पेपर जिसको बोलते हैं, या जिसे आर पार दिख सके, तो उस वैसे पेपर बनाएंगे, ठीक है। और ये ऐसा चीज़ हम खींच लेंगे। अब हमें चाहिए कि हमें, जैसे वहाँ पे केस था कितना 98.75 और 100.75। तो यहाँ पे जो है मान लो कि ये जो है 98 पॉइंट, ये 95 है, 96, 97, 98 यहाँ पे कहीं पे हो गया, है ना। तो ये जो हम लोग का 98.75 यहाँ पे कहीं पे रहा होगा। तो ये मान लो कि ये वाला पॉइंट रहा होगा, 100.75 ये वाला पॉइंट रहा होगा। तो इससे भी 98.75 से भी यहाँ मिलता हुआ ये लाइन खींच देंगे, और ये 100.75 है, इससे भी मिलता हुआ ये लाइन खींच देंगे। इसको थोड़ा हम अभी समझने के लिए थोड़ा मोटा कर लेते हैं, है ना। ये दो लाइन जो है इसके बीच में हम लोग को 99 और 100 वाला बताना है। तो अब जो है इस ट्रेसिंग पेपर को हम ले जाएंगे, जो हमारा वो बना हुआ है, जो स्क्वायर्स बने हुए हैं जहाँ पे, तो उसमें जो
हम लोग का ए बी जो लाइन था, इसका एक का 98.75 था, एक 100.75 था, उसमें हम जो है इन दोनों लाइन को हम एडजस्ट करना चाहेंगे उस ए बी को। तो ए बी का चौड़ाई तो कुछ फिक्स ही है ना, तो और ये दिख रहा है कि ये जो है ट्रायंगुलर इस टाइप से है ना, इस टाइप से है ना, ट्रायंगुलर है, तो कहीं एक जगह पे ए बी फिट हो जाएगा, है ना, ए बी फिट हो जाएगा। और ये जो है, ये जो सिस्टम रखेंगे वो एकदम ये जो लाइन है और वो जो ए बी लाइन है वो एकदम पैरेलल है। तो वो चेक करने के लिए ये सारे लाइंस बनाए जाते हैं कि ये सब कहीं ना कहीं पे उसके भी जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन होंगे उससे कहीं ना कहीं पे पड़ेगा, तो हमें चेक होता रहेगा कि ये एकदम हम उसके मतलब रखे हुए, ऐसा नहीं कि तिरछा कर रहे हैं, है ना। इसका हॉरिजॉन्टल उसका हॉरिजॉन्टल मैच करना चाहिए, इसका वर्टिकल उसका वर्टिकल, ये इसका बीचों बीच वाला लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये परपेंडिकुलर वाला वर्टिकल है, तो उसका भी जहाँ पे हम स्क्वायर में वर्टिकल और परपेंडिकुलर लाइन्स हैं तो उसी के पे ये होना चाहिए ना, उसी पे मैच करना चाहिए, इसको उसका वर्टिकल इसके वर्टिकल, मतलब ऐसा नहीं कि तिरछा हो, उसी एंगल पे हो जाए, ठीक है। ट्रेसिंग पेपर उसको ऊपर चलाएंगे तो मान लो कि वहाँ का जो ए बी पॉइंट था, ये ए और ये बी पॉइंट जो था वो यहाँ पे आके एडजस्ट कर जा रहा है, बाकी जगह पे थोड़ा आगे बढ़ जा रहा था, यहाँ पे छोटा ही पड़ जा रहा था, इस जगह मान लो छोटा पड़ गया, इस जगह पे वो बड़ा ही हो जा रहा था, यहाँ पे एडजस्ट कर गया एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये भी एडजस्ट कर गया हम लोग का, और ये सारा पॉइंट से इनसे हम पता कर लिए कि हम लोग का वो रखा हुआ सही से है, नहीं तिरछा नहीं रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से एक लाइन आता होगा जो 99 वाला लाइन आता रहा होगा ना, वो याद आ रहा होगा ना, जो यहाँ पे पूरा, तो अब ये 99 वाला लाइन इस पॉइंट को जहाँ पे कटेगा वो 99 वाला पॉइंट दिखाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो है 100 वाला जो लाइन आता रहा होगा वो इसको जहाँ पे कट करेगा वो समझिए कि वो 100 वाले पॉइंट को शो करेगा, है ना। तो बस उसी ट्रेसिंग पेपर है ही है, क्लियर दिखता रहता है, हम उसको मार्क कर देंगे, यहाँ पे हम लोग का 99 और वहाँ पे 100। फिर इसी तरह हमको और कोई पॉइंट ढूंढना है तो हम इस ट्रेसिंग पेपर को उसके पास ले जाएंगे, है ना। उन दो पॉइंट के बीच में देखना है कि इसके बीच में से मान लो कि कोई 102.5 हो है, कोई 103.5 हो, उसके बीच में हम लोग को 103 ढूंढना है। तो 103 इसका जो 102.5 होगा, 103.5 होगा, उसको ले जाके उसके बीच में एडजस्ट करना चाहेंगे, है ना। मान लो कि ये दो लाइन है, इसके बीच में हम एडजस्ट करना चाहेंगे, जहाँ पे वो एडजस्ट हो गया उसमें 103 वाला लाइन आके जहाँ पे उसको कट करेगा तो वो हम लोग का पॉइंट रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा कि आपको 10 पॉइंट ढूंढना है तो इस ट्रेसिंग पेपर को ले जाएंगे 10 बार, वहाँ पे जल्दी एक बार बन जाएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, है ना। ये चीज़ है, होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए, तो ये जो है एग्जांपल यहाँ पे बना के दिया हुआ है, इस तरह से उसने 90 से लेके यहाँ पे 90 है और यहाँ से लेके 110 तक, मान लो कि यही RL का डिफरेंस था पूरे मैप में, मिनिमम 90 था, मैक्सिमम 110 था, तो उसने यहाँ से लेके खींच दिया 90 से लेके 110 तक। उसके बाद उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया, है ना, 1-1 मीटर का गैप करके 91, 92, 93, 95, 100, और उसका बीचों बीच वाला जो पॉइंट था वहाँ पे ले जाके उसको 2 पार्ट में बांट दिया, फिर ऐसे ऐसे ये लाइन खींच दिया। अब उसके बाद से है सारे जो 1-1 मीटर वाले थे उससे खींच दिया। अब कोई है कि जैसे ये 91, 92 को ही डिसाइड करेगा, आपको कुछ आना चाहिए था 91.25, तो उसके आपको जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसको और पार्ट में बांट दीजिए, है ना, कुछ पार्ट में बांट दीजिए, और वो लाइन भी एक पतला सा खींच दीजिए अगर आपको इसका रिक्वायरमेंट है तो, है ना। और फिर वहाँ ट्रेसिंग पेपर को ले जाइए वहाँ पे और देखिए कि हमारा जो है वो जो साइड है ना, साइड मतलब कि ये चीज़, ये जो है ये हम लोग का जो है ये जो है हम लोग का ट्रेसिंग पेपर पे जहाँ पे एडजस्ट कर जाता है उन दोनों लाइन के बीच में, है ना, वहाँ पे। तो ठीक है, अब जो यहाँ पे उस 99 वाला लाइन जाके जहाँ पे कट करेगा वो 99 है, जहाँ पे 100 वाला लाइन आके कट करेगा वो 100 हो जाएगा उसका, है ना। तो इस तरह से हम लोग ट्रेसिंग पेपर से इस ग्राफ पहले बना लेंगे ट्रेसिंग पेपर पे और उसको मूव कराएंगे उसके ऊपर, अपने जो मैप है अपना जो बना रहे हैं हम लोग ड्राइंग शीट, तो उस पर हम आराम से इंटरपोलेट कर ले सकते हैं, ना। तो ये ग्राफिकल मेथड है, इससे बहुत आसानी से हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को जो भी हम बता रहे थे इनको इस तरह से वो समझाया है ना। तो होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है हम लोग का जो, अगर ये समझ में आ गया कि इंटरपोलेशन कैसे करते हैं, एक तो अरिथमेटिक है ना, तो वो थोड़ा टफ है, ये ग्राफिकल है, काफ़ी ईजी है। अब इसके बाद एक ये भी होता है कि मान लो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंस का चीज़ नहीं है, बस आइडिया के लिए करना था, है ना, एक रफ सर्वे था, तो उसके लिए भाई अपना जजमेंट के हिसाब से भी आप कर सकते हैं ना। जैसे ये सारे पॉइंट थे तो आप जजमेंट लगा के भी कि 97.86 ये यहाँ था, 99 यहाँ था, तो 98 यहीं कहीं पे होगा थोड़ा सा, तो उससे जो है हम अपने जजमेंट से भी हम अपना ये निकाल सकते हैं ना, अगर बहुत इंपॉर्टेंट का नहीं हो तो तीसरा ये वो भी मेथड हो सकता है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन, अरिथमेटिक, और दूसरा ग्राफिकल, और तीसरा भाई जजमेंट करके, है ना भाई, तब अपना अप्रॉक्सीमेशन भी बोल सकते हैं उसको, तो वैसे करके भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरपोलेशन हो गया हम लोग का, इस तरह से कर लेते हैं। अब जो है जो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है वो है कंटूर ग्रेडियंट, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना।